तोड़ेंगे हम। कैसे तोड़ेंगे? 1/2 को 1 गुणित 2 लिख सकते ना, क्रमांगत गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिनका गुणा वही संख्या आ जाए। ये 2 को 1 गुणित 2 लिख सकते धन। अब कुछ सोचना नहीं। 2 के बाद कितना आता? 3, 3 के बाद कितना आता? 4, फिर 4 के बाद 5, 5 के बाद कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? कितना तो बन जाता ना अपन पहले। अब इसको क्या लिख सकते? 1/1 ऋण 1/2। आपको दिख रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा तो वहां बैठ जाओ जब से हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा तुम्हें दिख ना रहा। सही बात, ऐसे बैठ जाओ। 5/6 आ रहा क्या है? 5/6 आ रहा। देखते हैं अपन। 5/6 राइट आंसर है। 5/6 इतना तो अब याद आ गया बेटा। 1/2। अब इसको क्या लिख देंगे? 1/2 ऋण 1/3। 1/3 1/3 ऋण 1/4। फिर क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? 1/4 ऋण 1/5 धन 1/5 ऋण 1/6। कोई डाउट तो नहीं? देखो ये सब कट रहा है, ये कट रहा है। कट रहा कहाँ है? सागर में। देखो अपन यहाँ ले आए 1/1 ऋण 1/6 बचा कि नहीं? अब कितना बचेगा? अब एलसीएम गुणा भाग तो तुमसे बन जाता, नहीं बनता तिवारी जी? 6 एकम 6 ऋण 1 और 6 एकम 6 कितना आ जाएगा? 5/6। 5/6 बेटा कि किसी भी टीचर से पढ़ो लेकिन सीखो। आप टीचर है महत्वपूर्ण नहीं है, आपका सीखना महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही है ना? तो सीरियस लिया करो सबको। पेपर एग्जाम में ऐसा ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना? हर एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। बेसिक भी आता है क्या? बेसिक ये क्वेश्चन नहीं आते क्या? सिंप्लीफिकेशन के तो ज्यादा आते हैं। हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन आते ही हैं, है ना? 172। देखो बेटा आप क्या करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? 2 है तो 1 गुणित 2, 2 गुणित 3, ठीक है? 3 आ गया तो जी तो कैंसिल होते जाएंगे कि नहीं? सारे कैंसिल होते जाएंगे। इसको 1/1 ऋण 1/2 लिखेंगे, होते जाएंगे। फिर 12 को क्या लिखेंगे? 3 गुणित 4, 4 गुणित 5, यहां तक आ गए। 4 पंचे 20, 5 गुणित 6 है ना, 6 गुणित 7 और 7 गुणित 8, यहां तक आ गए। 8 गुणित 9 आ जाएगा ना? यहाँ कितना आ रहा है? 9 8 72। तो बेटा ये सब कैंसिल होते जाएंगे ना? क्लियर है? कितना बचा? 1 बचा, मतलब 1/1 बचा। बीच में ऋण बच रहा था, ऋण कितना बचा? 1/9, 1/9 तो 9 एकम 9 ऋण 1/9, 8/9 आंसर। जिसको ये समझ में नहीं आया थोड़ा हमने शॉर्ट कर दिया, बता दो हम पूरा बता देंगे। बताओ प्रशांत, क्लियर है? कोई डाउट? अभी हम हटा दें क्या? यही आ रहा था आंसर 8/9। यस सर। किसका? इसका केवल एक टर्म लिख लो। जैसे 20 से है तो 20 20 कितना आ जाएगा? 4 गुणित 5, 5 गुणित 6 पूरा, 5 गुणित 6, 6 गुणित 7, 7 गुणित 8। अब तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक बस मिल गया। 4 गुणित 5, 5 गुणित 6, 6 गुणित 7, 7 गुणित 8, 8 गुणित 9, 9 गुणित 10, 90 होती। 10 गुणित 11, 11 गुणित 12। केवल एक फर्स्ट देखना और एक लास्ट। कितना आ रहा था? 1/4 ऋण 1/, यहाँ कहाँ पहुंच गए थे? 12, 1/4। देखो कितना है ना? फिर क्या आ जाएगा भैया? एलसीएम 12 आ गया, ऊपर आएगा यहाँ 3। एलसीएम तो बनता है ना 3 ऋण 1 तो 2/12 मतलब 1/6। बताओ तो बन गया ना? देख के ही आंसर देख लो। इसको क्या कर सकते हैं? 20 को 4 गुणित 5 लिख सकते हैं। 5 के बाद आ रहा कि नहीं? हाँ 30 मिल रहा, यहाँ से 4 आ गया, कहां तक पहुंच गए? 12। 1/4 और ऋण 1/12 को मनई में कैलकुलेट कर लो। काय का कठिन है, ये घर पे कर लेना सर। ये तो हो गया सर, ये बीच वाला हम बता रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना? इसके बाद और हम डिफरेंट 11/10 आगे बताएं। हाँ इसका सब लोग आंसर बता दो एक साथ। 11/10 सबका यही आ रहा क्या? कई लोगों ने किया ही नहीं सर। इसका बोलना है
हमें को करना पड़ेगा। 11 11/10 सबका आ रहा क्या? तिवारी जी बताएं। हाँ सर मतलब तो जो वो है नहीं आ रहा करो रैया सही में ना, देखो साइकोलॉजी लग गई। हाँ सर पहले जी इसका हम ये वाला बता दें लास्ट का। चलो इसमें क्या करना है, केवल अच्छा पूछा तुमने, क्या कर देंगे कि केवल काउंट करना। क्या उल्टा पेन हो गया। 1/3 को क्या लिख सकते, 1 गुणित 3, 3 गुणित 5 3 गुणित 5। अब देखना भैया ये ही था वो क्वेश्चन, ये मिटाना पड़ेगा हमें, यहाँ करना पड़ेगा। क्लियर है ना? इसमें थोड़ा सा क्या है, ध्यान दे लो बात। अभी क्या हो रहा था, हर एक सवाल में आप लोग देख रहे थे, इस सवाल में भी, इसके पहले इस सवाल में भी अंतर संख्याओं का बिल्कुल नहीं था क्या? जैसे हमने 4 से स्टार्ट किया, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7, इसमें अंतर पड़ रहा है, पड़ रहा है ना अंतर, है ना? कितनी का अंतर पड़ रहा है भैया? 1/5, 1/6, हाँ 1/20। कितना कौन से नंबर का है? 1/3, 1/3, हाँ ये है। चलो ध्यान दो। अब ये भी थोड़ा सा हम कौन सा बीच का मिटा दें, जब आएगा वो समझ में। ये मिटा दें क्या, ये तो आ गया था बेटा, केवल इसका आंसर नहीं आया, तो जिसका आंसर नहीं आया वो बस हम लिखेंगे। ठीक है, इसका हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान देना। जब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर बता दे रहे क्वेश्चन है 1/3 धन 1/15 धन 1/35 धन 1/63। इसका आंसर जितनों ने भी निकाला सबका रॉन्ग होगा, सबका गलत होगा। देखना कैसे। सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, 1/1 गुणित 3 लिख सकते ना? कितने का अंतर है? मतलब एक के बाद एक वाली संख्या नहीं है ना। अब 2 का अंतर है, देखना यहाँ से 3 गुणित 5 5 गुणित 7 7 गुणित 9 और 9 गुणित 11। देखो 2 का अंतर फंस रहा ना, है ना? उसमें अंतर नहीं था तो अपन ने डायरेक्ट किया था, इसको डायरेक्ट नहीं करना है। जब अंतर हो, संख्याओं में अंतर हो, जितने का अंतर है उसको आप क्या कर लो, अलग से पहले मल्टीप्लाई कर दो उसमें। कितने का अंतर है, कितनी संख्याओं का अंतर है? 2 संख्याओं, मतलब 1 2 और 3 आ रहा है ना, इन दोनों के बीच 2 संख्या आ रही है। मतलब इसका ये मतलब है कि इन दोनों में 2 का अंतर है, तो 1/2 क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं है ना? नहीं। कितना बचा फिर? 1/1 बचा, यहाँ क्या बचा? 1 बचा, यहाँ क्या बचा? 1 बचा, और लास्ट में क्या बचा? 1/11 ऋण 1/11। इनमें संख्याएं सीक्वेंसी नहीं थी, संख्याएं सीक्वेंसी नहीं थी, और इसमें क्या हो रहा है, 2 संख्या का अंतर है, मतलब एक के बाद एक नहीं है। तो क्या करेंगे, 1/2। अगर 3 नंबर का अंतर होता तो क्या लिखते, 1/3। 4 का होता तो 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, इसको सोल्व कर लेंगे, खत्म हो गया आंसर। तो कितना आ जाएगा, ध्यान दो, 1/2, 11 एकम 11 ऋण 1/11। कितना बचा, 1/2 गुणित 10/11, 2 पंचे 10, 5/11। यही आ रहा था, किसी ने बोला था, किसी का भी सही है। हाँ, ऊपर का अपन देख ले, पहले ये समझ में आ गया। फिर से बताएं सर, जितने का अंतर हो तो डिवाइड। हाँ, जितनी का अंतर हो उतना पहले क्या कर देना, यहाँ पर लिख। संख्याओं में जितनी का अंतर है, 1 के बाद 2 और 3, 1 के बाद 2, 1 2 3, 2 संख्याओं का अंतर है ना, तो 2 संख्याओं का गैप है, 1/2 अपन यहाँ पर लिखेंगे, है ना? मिश्र भिन्न कहलाता है ना। तो अब देखना, मिश्र भिन्न में हो तो क्या करना है, इसको अलग से जोड़ना। 15 और 25, 25 और 35, 35 और 45, 120 और 55, 175। कंफर्म बताना, 175 कैलकुलेटर मोबाइल से। अब फिर क्या कर देना, बीच में लगा देना प्लस।
ठीक है, इतना तो बन जाता अपन से। ये दोनों इसको 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 अलग से जोड़ दो। अब 1/7 1/7 1/7 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 5/7 5/7 क्योंकि नीचे 7 है तो टोटल आंसर बचा 175 सही 5/7। बीच में प्लस का कोई मतलब नहीं है, बस खत्म। बन जाएगा, कोई डाउट तो नहीं? ऊपर वाला देख, भगवान वाला देखते हैं। ऊपर कौन है भैया? भगवान है। लिखना तो नहीं किसी को है? जल्दी अच्छे से जाना और घर पहुंच जाए तो फोन कर देना हम पहुंच गए। बारिश हो रही ना, बैठ जाओ छोड़ दो उसको, जाने दो। कैसा आएगा? 34 तो देखते हैं, देख लो। सबसे पहले बेटा क्या करना है, इसको तोड़ना, पहले वाले को तोड़ना। पहले वाले को हम तोड़ेंगे 5/2। क्या लिख सकते हैं? 2/5। पहले छोटी वाली संख्या लिखेंगे। 5/2 तो आधा, बात नहीं करो, हो गया। 5/2 आ रहा था, लेकिन पहले क्या लिखेंगे? छोटी वाली संख्या, है ना। अच्छा सा नहीं लिख रहा है तो क्या कर देंगे? मिटा देंगे। सबसे पहले 10 को क्या लिखेंगे? 2/5 लिख सकते। 5 दूनी 10 होता। फिर 5/8। बीच की करने की जरूरत नहीं, कर लो मन में। कितना आ जाएगा? 8/11 11/14 14/17 आ गए कि नहीं? कैसे पता चला? इन दोनों में अंतर कितना है? 3। 2 3 नहीं, 2 के बाद 3 4 5 ऐसे गिनना है भैया। गिनती तो बनता है, KG1 में अपन ऐसे गिनती थी। 2 के बाद 3 4 5। क्लियर है ना? तो कितना आ गया? 1/3 का दोनों संख्याओं के बीच क्या है? अंतर। तो 3 3 के अंतर से संख्या लिख दो, बन जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/8। 8 के बाद 3 संख्याओं का गैप करके कितना आ जाएगा? 11। 11 के बाद 3 संख्याओं का गैप 14। 14 के बाद 17। बताओ, बन जाएगा कन्फर्म। अब हमने बोला था फर्स्ट संख्या लेना, लास्ट संख्या, सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल होगी? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 ऋण 1/5 धन 1/5 और ऋण 1/8 धन 1/8 ऋण 1/11 धन 1/14 11 धन 1/14 फिर धन 1/14 ऋण 1/17। देखो एक धन में लिखा, एक ऋण में, फिर एक धन में, फिर एक ऋण में, धन में ऋण में, धन में ऋण में, धन में ऋण। कोई डाउट? कटरा पहुंच गए अपन, फिर पहुंच गए कि नहीं? कितना बचा? 1/2 ऋण 1/17। अब बात सुनना पहले, ये अपन ऐसा डायरेक्ट करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा? रॉन्ग। पहले गैप वाली संख्या देखना। गैप वाली संख्या कौन सी है? 3। पहले तो 3 है तो उसको बटे में रखना, 1/3। गैप है ना 3 का, गिनना हमने सिखा दिया है। 2 3 4 नहीं, 2 के बाद गिनना 3 4 और ये 5। कितने हो गए? 3। कितना आज बचा? 1/17। इसको तो सॉल्व कर लेते हो। कैसे करेंगे? 17 दूनी 34, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 17 एकम 17 है ना, 2 एकम 2, 17 एकम 17, 2 एकम 2 और 17 दूनी 34। 17 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा? पहले तो 1/3 जाएंगे, कितना बचा? 15/34। 15/34। 3 एकम 3, 3 5 15। 5/34 आंसर उत्तर। इन सवाल को पीछे से सॉल्व, नीचे से सॉल्व करना पड़ता है। बिल्कुल नीचे से सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ ध्यान दो, बात नहीं करो।
क्या करेंगे बेटा, नीचे से सॉल्व करेंगे, पहले इतने हिस्से को सॉल्व करना है अलग। 2 1 धन 1/2 इतना सीख गए तो जो समझ लीजिए पूरा बन गया है ना। पहले हम थोड़ा बड़ा रूप में, बड़े रूप में सिखा रहे हैं। 2 एकम 2 और 1 3 3/2 मतलब इसकी देखना 2 एकम 2 2 और 1 3 3/2 इतना तो याद है ना हमें बचपन से। तो 1 धन 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं ना। तो 1 धन 1 इतने हिस्से को क्या बोला हमने, 3/2। कोई डाउट तो नहीं। अब यहाँ देखना 1/3/2 है, 1/3/2 है। जब संख्या हम पलटते हैं ये भाग कहलाता, भाग को गुणा में ले जाते तो संख्या पलट जाती, 2/3 आ जाएगी। क्या हो गया भैया, इसको हमने पलट के लिख दिया 1 धन 1 धन 2 ऊपर चला जाएगा 2/3। किसी को थोड़ा सा भी डाउट, घूम तो नहीं गए, चलो घूम गए। चलो यहाँ देखो, यहाँ से 2 एकम 2 2 और 1 3/2 इतना तो आगे समझ में। अब इतना देखो, ऐसी संख्या कभी नहीं देखी। इमारत के ऊपर इमारत के ऊपर इमारत, जो सबसे नीचे क्या होती है, नींव होती है, उसको सबसे ऊपर ले जाओ। नहीं घर नहीं बना रहे अपन, इमारत बना रहे, और अपना घर नहीं है, दूसरे का है, गिरा दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे का घर तोड़ने में तो माहिर हो नहीं। सही बात बोली तिवारी जी ने, कुछ हम सोच रहे थे यही बोले। तो ये तो सवाल है बेटा, घर नहीं गिराना, जो नीचे है उसको सबसे ऊपर ले जाओ। तो बेटा देखो 2/3 आ जाएगा, इतना नहीं बनेगा। सबसे ऊपर ले जाओ अगर 1 है तो 2/3 क्लियर है, बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 1 धन 2/3 है, 1 धन 2/3 3 एकम 3 3 एकम 3 और 2 5/3 कितना बचा, 1 धन 1 इतने हिस्से को क्या लिखा 5/3। सेम कंडीशन बनी, कुछ सोचना ही नहीं, इसको डायरेक्ट कर रख दो ऊपर, तो कितना बचा 1 धन 3/5 बचा कि नहीं बेटा। 5 अब तो सोल्व कर लो, 5 एकम 5 और 3 8/5। कुछ कॉमन होता है, हमें कॉमन देखना, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, क्लियर, कॉमन होता है। तो इनमें भैया आप लोग देख रहे हो 6.5 दोनों में कॉमन है, 6.5 ऊपर कॉमन है, नीचे क्या है 1.3 कॉमन है, तो इतना तो आप लोग देख ही लेना। ऊपर क्या बचा 7.9 ऋण 6.9 7.9 ऋण 6.9 बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 1.3 कॉमन है, तो क्या बचा 5.6 धन 4.4 इतना सारा। अब बचा ही नहीं, देखना 6.5 और 1.3 ऊपर देखना, इसमें 7.9 में से 6.9 घटा दो, 9 में से 9 घटाए 0, हाथ में कुछ नहीं, अंडा खाते नहीं हो, 7 में से 6 घटा दो 1, क्या हो जाएगा 1.0 1.0 मतलब कुछ नहीं, एक डंडा, और 1 का कुछ मतलब ही नहीं निकलता, 1 का गुणा इसमें करना वही आ जाएगा। ऊपर देखो 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 का 0 हासिल की 1, 5 4 9 और 1 10 इतना आ गया ना। देखो 6 4 10, 10 का 0 हासिल की 1, कितना आवाज आ गया 5। ये टोटल मिला के कितना हो रहा भैया 1 हो रहा, कितना हो रहा 10 हो रहा, कितना हो रहा 10 हो रहा है ना, कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो फिर क्या आ जाएगा, यहां से 10 हो रहा है, ठीक है। अब यहां से एक काम कर सकते हो आप, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो, कितना बचा 6.5 बटे पॉइंट हटा दिया 130, क्लियर, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये है पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो 6.65 बटे 13 का इसमें करेंगे। और कुछ होता है क्या इसमें, है ना 65 है ना, 13 एकम 13 13 पौने 65 यही कर सकते थे। क्या कर सकते थे 6.5 1.3 ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 10, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 10। अब पॉइंट से पॉइंट काट दो, 13 एकम 13 13 पौने 65 5 बटे 10, 5 एकम 5 5 दूनी
क्लियर? काय का कठिन है? कैसे? इसको कर लो, इसको कर लो, जल्दी से क्वेश्चन दे रहे हैं। ये तो बहुत सिंपल हो गया, कॉमन लो, जोड़ दो, है ना? 1/20 आ रहा। अब याद रखना ऑप्शन में जैसे ये है बेटा, यहाँ थोड़ा ध्यान ले लो, 1/2 है तो इसको 0.5 लिख सकती ना, क्योंकि ये पॉइंट में क्वेश्चन था तो आंसर का ऑप्शन काय में आएगा? पॉइंट में, याद रखना। क्लियर? 1/2 0.5 लिख सकती। ऐसा ही 1/20 को क्या लिख सकती? 0.05। 0.05, तो वो ऑप्शन होगा इसका 37। देखना इसमें क्या करना है, 2.4 कॉमन ऊपर, है ना? 2.4 कॉमन, 3.7 ऋण 2.7 बचा कि नहीं? ऊपर क्या को नीचे क्या कॉमन? 1.8, 6.9 धन 1.3, इतना तो आ गया। इतना आ गया तो कुछ नहीं, अब तो क्या है 2.4 नीचे लिख रहे हैं, 2.4 और 4.8। इनको आप जोड़ोगे तो 10 की संख्या आएगी। 7 में से 7 गए 0, 3 में से 2 गए 1 बचा ऊपर। अब इनको जोड़ोगे तो 10 आ रहा है, देखो 1 और 9 0, हासिलाई 1, 6 3 9 और 1 हासिल की 10, 1/10, पॉइंट से पॉइंट काट दो। क्लियर? 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 1/20, 1/20 को 0.0 लिख सकते क्या? सही बताना, नीचे वाला बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमें देखना है, देखो 3.7, 3.7, 3.7 टोटल कॉमन है पूरी संख्या में से, दिख रहा वो तो साफ साफ, कॉमन देखने की कोशिश करना। ये आ गया ना समझ में? 3.7 भैया कॉमन है, 3.7 कॉमन, बचा कितना? 2.73 धन 5.29 धन 1.98। इन सबको जोड़ो। कैसे जोड़ेंगे देखना। सर इसका 64 आ गया क्या? किसका? ऊपर वाले का 64 नहीं, हाँ 64 आ रहा है, 64 आ रहा है। इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे देखना, यहीं से देख लो आप। 5 और 1, 5 और 2 7, 7 और 1 8, है ना? इसमें 2 बचेगा, 9 8 3 और 8, कितना बचा भैया? 3 और 8 कितने हो गए भैया? 12, 12 और 8 कितने हो गए? 20। बताया था हमने, देख लो 3 और 9 11, 12 हो गए, 12 और 8 20 हो गए। हासिल की 2 अपने पास है, वो भी हाथ में, किसी को देना नहीं, हाथ में रख के रहना। 7 2 9, 7 2 9, 9 9 18 और 2 20, फिर हो गए 20। 20 का शून्य, हासिल के 2 फिर से रखे रहे, है ना? अब चाहे, अब देखना आ गया 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 2 10, 10 बस बचे 0, सब कुछ काम ही नहीं है, बचे ना 10। 10.00 बच रहा, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? टोटल 10, और क्या है हमारे पास? 3.7 गुणा क्या हो जाएगा? 10। 10 में का गुणा करती है तो पॉइंट कहाँ कितना है? एक स्थान खिसक जाता है पीछे, कितना आ जाएगा? 37 आंसर। और कोई डाउट? फिर से बताएं, फिर से बताएं। देखो जोड़ना, सबसे पहले जी, हाँ जी दोनों चीजें क्या कर दो अपन, कॉमन ले लो, जी जितना बचा वो। अब जोड़ना, देखो जोड़ेंगे कैसे? पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो जोड़ दो। 8 और जुड़ गया ना, तो ये 10 आ गया। अब ये अगर कंफ्यूजन है तो देखो, किसी भी संख्या में, जैसे ये 3.7 है, भाग करेंगे 10 से तो एक पॉइंट इस तरफ जाएगा, 0.37 आ जाएगा। अगर इसी का हम क्या करते, 100 से भाग करते तो ये पॉइंट 2 स्थान खिसकता, 0.0037 आता। अब क्या कर रहे हैं हम? गुणा कर रहे हैं। गुणा कर रहे हैं कितने का? 3.7 गुणे 10, तो ये पॉइंट दाएं तरफ खिसेगा, गुणा में दाएं तरफ। देखो एक स्थान खिसकना तो यहां आ जाएगा,
अगर हम 100 का गुणा करते तो देखो कॉमन लगेगा। 370.0 कितना आता, 1000 का करते तो 3 स्थान। क्लियर है? और कोई डाउट? ये वाला क्वेश्चन 64 बहुत बढ़िया। नहीं बना, वो नहीं बनेगा। 4 कॉमन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो पहले हमें क्या करना है, ये इसका कितना है, 4 चौके 16, देख रहे हो, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से, 7 चौके 28, क्या मिला 4, क्या मिला 4, तो एक 4 तो रखना है। क्लियर है? एक 4 तो हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब ये कितनी बार, हर एक टर्म कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो कितने की पावर लगेगी इसमें, 3 की। 4 के ऊपर 3 की पावर कितना होता, 64। फिर से देखो, फिर से ध्यान दो, फिर से क्या ध्यान देना, 25 पंचे 125 होता, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, 3 5 15, लास्ट में 0। 30 में 5 का गुणा करेंगे, 30 की दुनिया 5 बार पढ़ेंगे तो 150 आता है, या 0 हटा के गिन लो, 0 हटा के गिन लिया, 3 5 15 बोला ना, तो 3 5 15, देखना कितना 5 5 25, काउंट कितनी बार जा रहा, 1 2 3, हर एक टर्म कितनी टाइम रिपीट है, 3 बार। क्लियर? 4 बार होता तो कितने की पावर लगाते, 4 की। बात समझ में? 3 बार है तो कितना आ जाएगा, 3। आंसर। और कोई डाउट? जिसको भी डाउट है थोड़ा सा बता दो, ठीक है? ध्यान दो, क्या कर रहे हैं, यहां पर सबसे पहले क्या देखना, चाहे यहां से चाहे यहां से, ये कितना गुना है, 4 चौके 16, 4 गुना है, चाहे 7 चौके 28, 4 गुना है, यहाँ 4 लिख देंगे, जितना भी गुना है। यहाँ देख लो, 5 25, 5 गुना, और 30 पंचे 150, 5 गुना। कोई डाउट? इतना तो आ गया। ये टर्म, हर एक टर्म कितनी बार रिपीट है, 1 2 3, 1 2 3, कितने की पावर, 3 की पावर, 1 2 3, 3 की पावर, 1 2 3, 3 की पावर, 5 के ऊपर 3 की पावर 125। हाँ, अगर देखना दीदी, हाँ वही बता रहे, डिफरेंट होगा तो फिर दूसरी ट्रिक लगाएंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे अगर ऐसा होता है 125, ध्यान देते कितना था, 150, बोले 150 4 बार, तो फिर 3 की पावर न लगा, कितने की लगा, आ रहा ना समझ? हर एक टर्म रिपीट होता है, 25 भी 4 बार, 30 भी गया। तो देखो, हमें इनका अंतर निकालना है। बस अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.6 डिवाइड बाय 0.3, इन दोनों टर्म को या इन दोनों टर्म को अलग से रख लो। क्लियर है? अलग से रख लिया, 0 से 0 कैंसिल, सॉरी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल तो नहीं, आप पॉइंट लगा, 0 बचा आगे। पहले क्या किया, अच्छे से ध्यान दे, ऐसा था पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, किसी भी संख्या के आगे 0 बचा तो वो उसको हटा देते हैं। क्या बचा, 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचपन याद आ गया ना, ये जी बात। अब कितने टर्म है, 1 2 3, कितने की पावर, 3, 2 के ऊपर 3, कितने आ गए भैया, 8.5 आ गए कि नहीं, फिक्स 8 आए हैं, भावना में बह के आधा आधा आगे नहीं पहुंचे। ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। कठिन था लेकिन बहुत इजी हो गया। हम 0.9 पहले ही बता दिया। अब डेसिमल में 8 तो नहीं, करो आएगा सर, डेसिमल में। हाँ पॉइंट में आएगा सर पॉइंट में यार लड़ो ने लगा हमका झूठी बोल रहे ना, लड़ो बस। सर 0.8 आएगा, 0.8 दो है सर, पॉइंट तो सही आंसर बताओ भैया, इतना पेन का और माइंड का और दिमाग का नहीं है। 0.8 और हमारी एक बात समझ नहीं आई, 0.9 है इसका मतलब है 0.90, सर ऑप्शन तो दे और ऊपर जो संख्या लिखी है इसका 0.18, वो छोटी है। तो अलग बात है, अपन सॉल्व करो ना, कछु भी हो कैसे सर? सॉल्व करो। हमने केवल मेथड यही बताई है। क्या मेथड बताई, जल्दी से ध्यान देना, थोड़ा अपने अपने आंसर में लाना। आंसर तो बहुत आ रहा है, 0.008 आ रहा है। देख लेते हैं कैसे,
हमने भी बोला शायद वो ना आ रहा हो, ध्यान दे दे। सबसे पहले इन दोनों को अलग से रखना, इन दोनों को खोपचे में बुलाओ अलग से, बुलाओ ना, क्लियर है। जो क्वेश्चन में पढ़ाते हैं बुलाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो जे आ गए भैया, अपन अकेले जे दो जने मानने तो है, हथियार वथियार ले गए, काट भी खिला दे तो काट दो। अब ध्यान देना, यहाँ से क्या ध्यान देना कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल नहीं होगा, है ना। उसके पहले क्या करना है आपको, हाँ इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉइंट से? कैसे बेटा, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक दो सन्नी से जीरो बढ़ा दे तो और यहाँ के बाद जीरो एक ही अंक है, समान अंक होना चाहिए। यहाँ अगर समान सराहना दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अपन कोई भी जीरो रख सकते ना, कितने भी जीरो बढ़ा सकते, एक जीरो हमने बढ़ा दिया, इतना आ गया। नहीं आया तो देखो फिर से हमने इसको खोपचे में बुलाया, खोपचे में बुलाने के बाद क्या किया भैया, पॉइंट के बाद दो अंक हैं, एक और एक दो, लिख रहे हैं। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, एक। इन दोनों को अंक क्या करना, समान, समान करना है तो पॉइंट के बाद दो अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, क्या कर लो भैया। पॉइंट के बाद अपन किसी भी नंबर में कितने भी जीरो बढ़ा सकते, लेकिन कितने भी जरूरी नहीं, केवल समान करने के लिए। अब देखो अंतर समान हो गया, पॉइंट के बाद दो नंबर, पॉइंट के बाद दो नंबर हो गए, क्लियर है। तो अब काट सकते हो, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, जीरो से जीरो खत्म, या जीरो आगे लगा है तो उसका कोई मतलब नहीं। अब 12 एकम 12, 12 पंचे 1/5 का क्या मतलब होता, लेकिन एक बात आप लोग भूल रहे हो कि इसमें जो भी अंतर है वो तो हमने निकाल लिया, 1 2 3, ये सारे कितने टर्म्स हैं, कितने बार है रिपीट, 3 बार, तो कितने की पावर लगेगी, यहीं से 3 की पावर, यहीं से 3 की पावर, यहीं से 3 की पावर। बताओ जल्दी से, नहीं किया था ऐसा किया था, लेकिन हमने आपसे बोला सर ऑप्शन दे दो, ऑप्शन दिए नहीं था, हमने ये आंसर तो बताओ सरकार। चल जाता आंसर, अब आएगा धीरे धीरे निकालना है। 0.2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, ये तो सॉल्व करते बनता है ना। 0.2 गुणा 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, क्लियर। अब क्या करेंगे, पहले बिना पॉइंट के गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब गिन लो पॉइंट के बाद की संख्या, पॉइंट के बाद एक नंबर, एक हो गया, पॉइंट के बाद एक नंबर 2 हो गए, पॉइंट के बाद एक नंबर कितने हो गए, 3। मतलब दशमलव के बाद कितने अंक चाहिए, 3। तो यहां से गिनो 8, देखो दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव 1 2 3। फिर से देखो गुणा करना, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। 3 की घात मतलब 3 बार लिखना, बिना पॉइंट के, समझो यहाँ पॉइंट है नहीं, दशमलव है नहीं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये लिख दिया, है ना, 8 लिख दिया। अब हमने ये लिख दिया भैया 8, है ना। हम आगे भी पीछे भी कितने नंबर लगा सकते ना, कितने भी जीरो लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद संख्या गिनो, पॉइंट के बाद 1 हो गई, पॉइंट के बाद 2 है हमारे पास, 2 के बाद पॉइंट के बाद 3 हो गई। तो पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो वही कंडीशन यहां रखना पड़ेगा, 1 2 3 यहां रख देंगे। तो पॉइंट के बाद ऐसा भी लिख सकते हो इतना अकेला, लेकिन अच्छा नहीं लगता, बेचारा अकेला है, उसका भी है ना मन होता है किसी के साथ रहने का। 0.00 ऐसा आंसर।